8-10 शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द। प्रेरित, तालाब के किनारे मत जाओ, गिर जाओगे। हाँ प्रेरित, सरोवर तट से दूर रहो। जब नाना जी ने जिज्ञासा को बोलते हुए सुना, तब उन्होंने उसके जैसे ही शब्द बोले और फिर प्रेरित और जिज्ञासा को समझाया कि जिज्ञासा, तुमने तालाब और किनारा बोला, मैंने उन्हीं के समान अर्थ वाले दूसरे शब्द बोले, सरोवर और तट। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, जैसे तालाब, तड़ाग, सर, जलाशय, पेड़, वृक्ष, पादप, तरु, तट, तीर, कूल, किनारा, फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। नाना जी ने और भी पर्यायवाची शब्द बताए। शब्द पर्यायवाची शब्द। जंगल, विपिन, अरण्य, कानन, जल, अंबु, सलिल, नीर, पृथ्वी, वसुधा, धरती, धरा, पहाड़, भूधर, अचल, शैल, समुद्र, जलधि, सिंधु, समंदर, हवा, समीर, वायु, पवन, बगीचा, उपवन, बाग, वाटिका, शेर, वनराज, केसरी, मृगराज, मित्र, मीत, सहचर, सखा, घोड़ा, घोटक, तुरंग, अश्व, अमृत, अमीय, पीयूष, सुधा, मुह, मुख, आनंद, वदन, रात, रैन, विभावरी, रजनी, सुगंध, सुरभि, सौरभ, महक, सवेरा, प्रातः, भोर, उषा, अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा, आँख, लोचन, चक्षु, नयन, आग, अग्नि, पावक, ज्वाला, चांद, शशि, सोम, मयंक, झंडा, ध्वजा, पताका, ध्वज, माँ, जननी, अम्बा, माता, दुख, पीड़ा, कष्ट, वेदना, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, प्रभु, पक्षी, पंछी, खग, विहग, आकाश, व्योम, अंबर, गगन, नाव, तरिणी, नौका, जलयान, कमल, सरोज, पंकज, नीरज, सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन, हाथ, हस्त, भुजा, कर, घर, गृह, सदन, निकेतन, हाथी, गज, हस्ती, कुंजर, इच्छा, आकांक्षा, कामना, आशा। हमने समझा, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। विलोम शब्द। नाना जी, वहाँ देखिए, छोटा बच्चा रो रहा है और बड़ा हंस रहा है। नाना जी ने बच्चों की ओर देखकर जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि एक बच्चा छोटा है और दूसरा बच्चा बड़ा है। छोटा बच्चा रो रहा है और बड़ा बच्चा हंस रहा है। छोटा और बड़ा, रोना और हंसना, ये एक दूसरे के उल्टे अर्थ बता रहे हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, मित्र, शत्रु, उठना, बैठना, सच, झूठ, कोमल, कठोर, लाभ, हानि। नाना जी ने और भी विपरीतार्थक शब्द बताए। शब्द विलोम। उदय, अस्त, साहसी, कायर या डरपोक, आदर, अनादर, गरीब, अमीर, ऊपर, नीचे, पाप, पुण्य, पक्ष, विपक्ष,
प्रश्न उत्तर, सम्मान अपमान, अच्छा बुरा, इधर उधर, अमृत विष, मालिक नौकर, रुचि अरुचि, आशा निराशा, राजा रंक, अंदर बाहर, शांत अशांत, पूरब पश्चिम, धूप छांव, हिंसा अहिंसा, लाभ हानि, ज्ञान अज्ञान, सुख दुख, मौखिक लिखित, ऊंचा नीचा, नवीन प्राचीन, आरंभ अंत, कठिन सरल, उत्तर दक्षिण, ग्रामीण शहरी, आधा पूरा, कड़वा मीठा। हमने समझा जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्द, डाकिये के हाथ में पत्र चिट्ठी है और पत्ते को भी पत्र कहते हैं। यहाँ नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि चिट्ठी को भी पत्र कहते हैं और पत्ते को भी पत्र कहते हैं। पत्र शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ कई हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक से अधिक हों उन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे जग, संसार, पानी का बर्तन। उत्तर जवाब, एक दिशा। नाना जी ने और भी अनेकार्थी शब्द बताए। अंक गोद, संख्या, अंग शरीर का अंग, भाग, अंबर आकाश, वस्त्र, आदि, आरंभ वगैरह, आम एक फल, सामान्य, उपचार इलाज, उपाय, जल जलना, पानी, पर पंख, लेकिन, पास नजदीक, आज्ञापत्र, पूर्व पहले, दिशा, बाल केश, बालक, मत वोट नहीं, मधु शहद, अमृत, वर्ण रंग, अक्षर, व्यंजन भोजन, वर्णमाला के व्यंजन, हार माला, पराजय। हमने समझा ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक से अधिक हों उन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नाना जी, हमारे विद्यालय में एक नाटक हो रहा है जिसमें मुझे चित्र बनाने वाला बनाया गया है। तुम दोनों के कहने का मतलब है कि प्रेरित तुम्हें चित्रकार और जिज्ञासा तुम्हें चिकित्सक बनाया गया है और मुझे मरीजों का इलाज करने वाली बनाया गया है। प्रेरित और जिज्ञासा को इस तरह बोलते हुए सुनकर नाना जी ने उन्हें समझाया कि जिज्ञासा और प्रेरित, तुम दोनों ने इतने सारे शब्द बोलकर अपनी बात कही। इन अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द भी बोल सकते हैं। चित्र बनाने वाला चित्रकार, इलाज करने वाला या वाली चिकित्सक। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सहज, सरल और सुंदर बनती है। जैसे सेना में काम करने वाला सैनिक, कपड़े धोने वाला धोबी। नाना जी ने और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए। खेतों में काम करने वाला किसान, कपड़े सिलने वाला दर्जी, सोने के गहने बनाने वाला सुनार, लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, लोहे की वस्तुएं बनाने वाला लुहार, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, लिखने वाला लेखक, कविता लिखने वाला कवि, कहानी लिखने वाला कहानीकार। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, हर दिन होने वाला दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक,
महीने में एक बार होने वाला मासिक, साल में एक बार होने वाला वार्षिक, जिसे सब लोग प्यार करते हों, सर्वप्रिय। विदेश में रहने वाला विदेशी, जो अभिनय करता हो, अभिनेता। जहां 4 रास्ते मिलते हों, चौराहा। अपने देश का, स्वदेशी। जिसके पास बहुत धन हो, धनी। जमीन पर रहने वाला थलचर, जल में रहने वाला जलचर, नभ में उड़ने वाला नभचर। जिसमें बल हो, सबल। जिसमें बल ना हो, दुर्बल या निर्बल। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसका दोष ना हो, निर्दोष। काम से जी चुराने वाला कामचोर। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। तरह तरह के रंगों वाला रंगीन। पक्षियों का घर घोंसला। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। हमने समझा, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सहज, सरल और सुंदर बनती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से बात कम समय में कही जाती है। श्रुति संभिनार्थक शब्द। तुम दोनों हंस को देखकर हंस रहे हो। नाना जी, ये तो दोनों शब्द एक जैसे ही हो गए ना? जिज्ञासा के पूछने पर नाना जी ने दोनों को समझाया कि जिज्ञासा और प्रेरित, मैंने कहा तुम दोनों हंस को देखकर हंस रहे हो। जिज्ञासा, तुम्हें दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगे। इन दोनों शब्दों का उच्चारण तो लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। हंस एक सुंदर पक्षी है। हंस, हंसना, एक क्रिया। इसलिए जो शब्द सुनने और उच्चारण में लगभग एक जैसे हों, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, उन्हें श्रुति संभिनार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम का अर्थ है सुनने में समान। भिन्नार्थक का अर्थ है भिन्न, मतलब अलग अलग अर्थ देना। ये शब्द सुनने में समान होते हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं। इसलिए इन्हें श्रुति संभिनार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गृह, घर। गृह, सूर्य, पृथ्वी आदि ग्रह, नक्षत्र। ग्रह। नाना जी ने और भी श्रुति संभिनार्थक शब्द बताए। सामान, सामग्री, वस्तु, समान, बराबर। बाहर, घर के बाहर। बहार, रौनक, फूलों की बहार। अंदर, भीतर। अंतर, भेद, भिन्न। आदि, आरंभ। आदि, किसी चीज की आदत। और, तरफ। और, तथा, दूसरा। चालक, चलाने वाला। चालाक, चतुर, होशियार। दीप, दीपक, दिया। द्वीप, टापू। नीर, जल। नीड़, घोंसला। दिन, वार, दिवस। दीन, गरीब। पानी, जल। पानी, हाथ। कूल, किनारा। कुल, मात्रा, योग, संख्या के लिए। धरा, पृथ्वी। धारा, पानी की धारा। हमने समझा, जो शब्द सुनने में समान होते हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति संभिनार्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द बोलने और सुनने में लगभग समान हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं।